करीब 10 कंपनीज़ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ और इंडिया का फ्यूचर टेक्नोलॉजी पैनल का चेयरमैन हूँ। और भारतीय शिक्षण मंडल, क्योंकि आप सब लोग एकेडमिया से हैं तो आप लोग भारतीय शिक्षण मंडल शायद जानते होंगे, मैं उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और ईश्वर की अत्यंत कृपा से पिछले 20 साल से मुझे सेवाधाम आश्रम से, अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम से जुड़ने का मौका मिला। ससुराल मेरी भोपाल की है, तो जब मेरी बिटिया पैदा हुई 2006 में तो अपनी ननिहाल आई तो उसकी नानी ने हमसे कहा कि आप उज्जैन जा रहे हैं तो अंकित ग्राम में सेवाधाम में भरत सुधीर भाई से अवश्य मिलें। उस समय 2006 में हम अपनी कार से महाकाल के मंदिर तक आए थे और यहाँ तक आने के लिए रास्ता नहीं था। सुधीर भाई एक स्कूटर पे आए और उनके स्कूटर के पीछे गड्ढों में चलते 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 महाकाल के मंदिर से यहाँ तक पहुँचने में हमें 1.5 घंटा लगा। उस समय ये हालत वैसी ही थी जैसी उस फोटो में दिखाई दे रही है। सुधीर भाई जो कि अब शायद 65 साल के हो गए हैं, वो 13 साल की आयु से उन्होंने उज्जैन में सेवा का कार्य शुरू कर दिया था, जब उन्होंने कोढ़ के रोगियों को अपने गैरेज में लिटा के उनकी सफाई करनी शुरू करी। करते करते 1988 में एक बार मदर टेरेसा उज्जैन आई थी। रास्ते में उन्होंने उनको देखा, कार्यक्रम नहीं था, मदर टेरेसा उस गैरेज में उनके पास आ गई और जिस प्रकार उन्हें कुछ रोगियों को सेवा होते देखा, मदर टेरेसा ने कहा कि मेरे निर्मल हृदय में भी ऐसा कार्य कोई नहीं करता जो अकेले आप बैठे कर रहे हैं। सुधीर भाई को प्रलोभन भी दिए गए कि अगर वो यहाँ पे सभी लोगों को ईसाई धर्म अपना देंगे तो वो वहाँ पर बहुत सारा डोनेशन देंगे। और सुधीर भाई ने कहा कि जो यहाँ इस्लाम मुसलमान आएगा वो मुसलमान ही रहेगा, जो ईसाई आएगा वो ईसाई ही रहेगा और जो हिंदू आएगा वो हिंदू ही रहेगा। मैं पैसे के लिए किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा। 2006 से हम लोग आ रहे थे और जो डोनेशन हो पाती थी वो डोनेशन करते थे और बहुत लोगों को लेकर आते थे। एक बार मैं अपनी दोनों बहनों और दोनों जीजाजियों के साथ, पूरे परिवार के साथ यहाँ आया और हमने कहा देखिए हर बार जन्मदिन पे 11,000 रुपये, बर्थडे पे किसी पे कुछ हम देते रहते हैं, इस बार हम खाना खिलाएंगे पैसे के साथ साथ, इस बार हम कुछ सेवा भी करेंगे। उस समय परिवार में 2008 में 250 लोग थे और हम लोगों ने लंच के लिए खाना खिलाना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि लंच कराते कराते हमारी कमर दुख गई, क्योंकि वहाँ अलग अलग तरीके के लोग बैठे खाना मांग रहे थे, उन्हें खाना परोसने में हमारी कमर दुख गई। और मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे यहाँ की एक शादी में ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 लोग आते हैं, एक समय का खाना खाते हैं। और कोई पुरानी शादियों में कई कुछ दिन रहा करते थे, यहाँ 3 समय का खाना 3 गुना शादी के लोग खाते हैं और उनके खाने की क्वालिटी जो हम सब खाते हैं वैसी ही है, जिसकी रोज़ाना टेस्ट होता है और रोज़ाना कोई ना कोई आके इसको टेस्ट करता है। कल तक हमारे परिवार में 1155 लोग थे, आज सुबह एक सदस्य चला गया और अभी 2 बजे उनको गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका देह दान किया जाएगा। अब सुधीर भाई ने एक आग्रह किया कि हम किस तरीके से देह दान कर सकें ताकि वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल हो। यहाँ पर इस समय 1154 लोग रह गए आज सुबह एक वृद्ध चले गए। उन 1154 में से 110 मेंटली चैलेंज रेप्ड विमेन हैं, जिन्हें हिंदुस्तान के कोने कोने से किसी ने रेप करके छोड़ दिया। उन बेचारियों को यह भी नहीं पता कि उनके कोई स्वस्थ बच्चे भी हैं। यहाँ पर यदि आप लोग एक दिन बिताएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ईश्वर ने हम पर कितनी कृपा करी और उस कृपा का हम धन्यवाद नहीं दे पाएंगे जितना यहाँ पर हम कष्ट देखते हैं। और सुधीर भाई ने भी ठानी है कि किस प्रकार जिन लोगों को अपने किसी जन्म के कर्मों की सजा मिल रही है, उनकी सजा को भी थोड़ा कम करके उनको शांतिपूर्वक, खुशी से, स्वस्थ करके, खाना देके और अच्छी तरह रखा जा सके। यहाँ एक एक परिवार, एक एक बच्चा, एक एक आदमी, एक एक औरत, एक एक वृद्ध, एक एक नवजात शिशु की एक कहानी है। इस कहानी के ऊपर यदि आप चाहें तो एक पुस्तक लिख सकते हैं। और इस तरीके चलते चलते हम इस स्थल पे पहुँचे जहाँ से झोपड़ियाँ हुआ करती थी। आज यहाँ एक बिल्डिंग है और लोगों को रखने के लिए जगह है।
और मैंने आपको बताया कि आज यहाँ 1154 लोग रहते हैं, और रहने का स्थान यहाँ सिर्फ 438 लोगों के लिए है। तो जो महिला वार्ड है उसमें जहाँ से 100 लोग रह सकते हैं, वहाँ शायद 350 रह रहे हैं। जिस तरह के फिजियोथेरेपिस्ट हमें चाहिए वैसे फिजियोथेरेपिस्ट हम नहीं दे पा रहे। एक बच्चा है बहुत छोटा, एक बार मैं यहाँ आया था और वो चल नहीं सकता, वो पालने में ही रहता है, और मैं मतलब बड़ा स्ट्रांग हूँ, अपने आप को स्ट्रांग मानता हूँ, और मुझे ऐसे रोना धोना नहीं आता। और जब वो बच्चा खिसकते हुए उसने आके मेरा हाथ स्पर्श किया था तो मैं अपने आंखों में आंसू रोक नहीं पाया। मैं हर बार उससे मिलने के लिए जाता हूँ, अभी भी सुबह भी मैं उससे मिलने के लिए गया था, मैंने उसको नाम दिया हुआ है। वो मुझे देखते ही बहुत खुश हो जाता है। मुझे लगता है यदि मैं यहाँ रह जाऊँ और उससे रोज बात करने लगूँ तो मेरे से बात करेगा। हमें काउंसलर चाहिए जो सिर्फ यहाँ आके उनसे सिर्फ बात कर सके। हर समय सिर्फ पैसा नहीं आवश्यक, कई बार हमें लोगों का आना भी आवश्यक है। आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग यहाँ इस फ्लोर पे घूमेंगे, इन बच्चों को, इन औरतों को, इन आदमियों को देखेंगे, उससे ही उन्हें एक आनंद मिलेगा। पैसा भी चाहिए, मगर क्या यहाँ जो स्टोर है जहाँ 3 महीने का हम भोजन आज रखते हैं, उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए कोई चाहिए? हाँ चाहिए। यहाँ इतना बड़ा अकाउंट चलता है, क्या किसी को अकाउंट्स के लिए भी देखने के लिए चाहिए? हाँ चाहिए। यहाँ एक बच्चा है आदित्य, आदित्य एक बार खड़े हो। इसने भी 1 महीने पहले यहाँ ज्वाइन किया है। ये यंग है, लखनऊ रहता था, ये यहाँ का सोशल मीडिया चलाता है। वो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप 2 मिनट का एक ऑडियो दीजिए जिसमें आप बताएं सेवा क्या होती है और आप स्वयं सेवकों के लिए क्या सोचते हैं, और फिर अंकित ग्राम में आके आपको कैसा लगा। ये 3 वीडियो बना के उसे लॉन्च करेगा। यहाँ कुछ कुछ होता है उसका, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर हर एक बच्चा, ये सुमित है जिसका पैदा ही यहाँ हुई, यहाँ वीडियो चला रहा है और पूरी पूरी सेवा कर रहा है। यहाँ हर एक फ्लोर पे काम करने के लोग बाग यही पैदा हुए हैं और इतने सालों में बड़े होके यही सेवा भी कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हमें यहाँ पर आप 50,000 रुपये देंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। आप अरे आप आइए, आप आए हैं, हमारे लिए यही बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। आप यहाँ इन लोगों के पास बैठे 5 मिनट बात कीजिए, नहीं कितना आनंद आपको भी आएगा। हमारे परिवार से हम लोग जुड़ गए यहाँ पर, और हमारे मामा जी मामी जी की 50th एनिवर्सरी थी, उसकी सेलिब्रेशन यहाँ हुई। मेरे मामा जी के लड़के के बच्चे का पहला बर्थडे था, वो यहाँ हुआ। हम लोग अपने परिवार में होने वाले किसी भी सुख दुख में अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम को इन्वॉल्व करते हैं। 100 रुपये, 501 रुपये, 1100 रुपये, जन्माष्टमी में कभी कुछ, होली पे, दिवाली पे, नवरात्रों में, किसी भी पवित्र पक्ष में कि एक दिन यहाँ खाना करा दिया, कुछ करा दिया, जो आपका मन हो। मगर मेरा रिक्वेस्ट है कि अटैच हो, उज्जैन आए, अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम के बारे में लोगों को बताएं। मेरे लिए ये रिक्वेस्ट, सुधीर भाई ने मुझे कहा कि ऋषि मैं नहीं होऊंगा, आपको इन सब के स्वागत के लिए यहाँ आना है। तो मैं दिल्ली रहता हूँ और मैं दिल्ली से आज सुबह ही पहुँचा हूँ और आज शाम की फ्लाइट से चला भी जाऊँगा। और मैंने स्पेशली सोचा कि आप सब लोग 13 राज्यों से आ रहे हैं, 13 राज्यों में अंकित ग्राम के बारे में यहाँ पर से देखकर गए हुए लोग पहुँचेंगे। आप लोग और कितनों को कैसे जोड़ेंगे, इसी का आप लोगों से मेरे को अनुरोध है। क्योंकि मैं भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़ा हुआ हूँ, NEP 2020 के बारे में जानता हूँ, और आप सभी लोग जानते हैं कि इंटर्नशिप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है NEP 2020 का। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने स्टूडेंट्स को कहिए इंटर्नशिप करने यहाँ आ जाए। रहना खाना फ्री है, सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, और काम करने के लिए यहाँ किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। आप अकाउंट्स कराते हैं अकाउंट्स करिए, आप लॉजिस्टिक्स करना चाहें लॉजिस्टिक्स करिए, आप सप्लाई चेन देखना चाहते हैं सप्लाई चेन देखिए, आप कुछ भी सेवा देना चाहते हैं सेवा दीजिए। सेवा देने का किसी को मिलाना, किसी को कपड़े पहनाना, किसी को खाना खिलाना, किसी की सफाई करना नहीं। बहुत चीज़ें हैं जिसे आप सेवा में कर सकते हैं। हमने कई यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किए हैं जिसमें वहाँ के सोशल वेलफेयर, सोशल सर्विस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इंटर्नशिप यहाँ करें। जो नर्सिंग के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो नर्सिंग के अपने 1 मंथ 2 मंथ ट्रेनिंग यहाँ
करेंगे, हमारे लिए मल्टीपल हैंड्स हो जाएंगे। उन बच्चों के लिए लाइव 1150 प्लस ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे जो कि उनकी वो सेवा कर पाएंगे, उनकी लर्निंग होगी। साइकोलॉजी, साइकैट्री, फिजियोथेरेपी, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स के अगर आप लोग एक एक स्टूडेंट भी भेज सकें तो अगर आपके यहाँ 100 लोग बैठे हैं तो मेरे पास 100 आ जाएंगे। अगर आप अपने अपने कॉलेज से 10-10 स्टूडेंट्स भी मेरे पास इंटर्नशिप के लिए भेज पाए तो मेरे पास इतने हाथ इतने पैर आ जाएंगे जो सेवा भाव से हों। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें 3 चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता है। एक, सेवा के भाव से सेवा करने वाले लोग, वरना यहाँ छोटे छोटे बच्चे, बच्चियाँ, औरतें इस स्थिति में हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि वो कहाँ हैं। हमें उनको कितना ध्यान देना पड़ता है। इस वार्ड के अंदर जहाँ महिलाएं रहती हैं वहाँ पुरुष का अंदर जाना मना है, मगर फिर भी हर तरीके की सिक्योरिटी रखना, उन लोगों का ध्यान रखना कि उन लोगों को जो सेवा करने आए वो सेवा भाव से आए, उनको शरीर ना मानने लगे, वरना हमारे लिए एक नए तरीके की दिक्कत आ जाएगी। इस स्थान पर कोई भी संत ऐसा नहीं, फिर से कहना, कोई भी संत ऐसा नहीं जो ना आया हो। एक बार नितिन गडकरी जी ने फोन किया सुधीर भाई को कि सुधीर भाई, नागपुर में 36 लोग ऐसे आ गए हैं जो आपके आश्रम में भेजना चाहता हूँ। तो सुधीर भाई ने कहा, नितिन जी आपको आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊँगा। तो नितिन गडकरी का कार्यक्रम बना, नितिन गडकरी जी स्वयं बातचीत करी, हम लोग नागपुर हम गए, हम लोग वहाँ से लोगों को लेकर आए। नितिन गडकरी जी के पास दोबारा मिलने के लिए सुधीर भाई जा ही नहीं पाए। एक कार्यक्रम में सुधीर भाई को अवार्ड मिलना था, दूसरा अवार्ड मिलना था मनमोहन सिंह जी को, वो एक्स प्रधानमंत्री थे उस समय। तो एक कमरे में सुधीर भाई रह रहे थे, दूसरे कमरे में मनमोहन सिंह जी रह रहे थे और तीसरे कमरे में वेंकैया नायडू जी रह रहे थे, जो कि उस समय हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे। तीनों सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे और तीनों ने अपने कार्ड, दोनों ने अपने कार्ड सुधीर भाई को दिया और कहा, सुधीर भाई दिल्ली आएंगे, हमसे जरूर मिलिएगा, इस नंबर पे फोन करिएगा ताकि मैं आपसे मिल लूँ और मैं आपको कुछ मदद करना चाहता हूँ। सुधीर भाई के पास अब तक समय नहीं हो पाया क्योंकि उनकी प्रायोरिटी रोज की डिफरेंट है। कोई ऐसा शख्स नहीं जो गवर्नर बनता हो और उज्जैन आने का यहाँ ना आता। चीफ मिनिस्टर साहब उज्जैन से हैं, उज्जैन में अपना जन्मदिन मनाने यहाँ आए थे, दशहरे के दिन उनका पूरा परिवार यहाँ था। मगर अभी भी हमें बहुत चीज़ों की आवश्यकता है क्योंकि सुधीर भाई 1155 के बाद मना ही नहीं करते, रोज ही कोई आता है, कोई ना कोई उज्जैन में किसी को अपने माँ बाप को छोड़ ही जाता है, कोई अपने अपंग कीड़े लगे माँ बाप बच्चों को छोड़ ही जाता है, कोई ट्रेन से पकड़ के लेकर आते हैं, कोई इंदौर से भेजते हैं कि वहाँ कोई छोड़ गया, आप आके ले जाओ। एक साल पहले की बात है, मैं जब भी आता हूँ महाकाल के दर्शन करने के लिए जाता हूँ तो मैंने कहा सुधीर भाई मेरा पूरा काम हो गया, मेरे को महाकाल के दर्शन करा दीजिए। सुधीर भाई कहा ठीक है। उन्होंने फ़ोन किया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर साहब मुझे जानते हैं, मेरे को दर्शन करने के लिए मैं जाने लगा। सुधीर भाई ने कहा आपको पता है मैं 15 साल हो गए महाकाल को जल ही नहीं चढ़ा पाया, दर्शन करने ही नहीं गया। मैं कहा अच्छा 15 साल हो गए, मैं तो हर साल में 1-2 बार आता हूँ, आपके पास तो 3-4 बार आता हूँ, दर्शन करता हूँ, आप नहीं करते, तो हमें मौका ही नहीं मिला। फिर एक बार 15 साल पहले गए तो जब चर्च लेके लाइन में लग के अंदर पहुंचे तो पंडित जी ने कहा अरे अरे सुधीर भाई आ गए, सुधीर भाई आ गए। सुधीर भाई मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था, क्यों क्या हुआ? हर सिद्धि के वहाँ एक माता को छोड़ गया है, वो नग्न अवस्था में खून में लगकर पड़ी है। सुधीर भाई ने कहा माँ ने बुला लिया, आज भी शिव जल नहीं चढ़वाना चाहते, वहीं लोटा रखा, हर सिद्धि में पहुंचे, उस महिला को वस्त्र पहनाए, साफ किया और आश्रम ले आए। वो महिला आज भी हैं, जीवित हैं और खुशी से रह रही हैं, पूरे वस्त्रों में स्वस्थ। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि सही हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित करें कि एक कहानी एक के लिए लिखें। इसमें ना मैं किसी से पैसा मांग रहा हूँ ना मैं किसी को सेवा के लिए कह रहा हूँ, आप अपने कार्य में ही करा दीजिए। जो भी आप अगर इस अगले साल जब आपका वो हो तो अगर आप 100 बच्चे करें तो 100 बच्चे अगर 10-10 लोगों की कहानियाँ लिख देंगे तो उनके पास 1000 कहानियाँ हो जाएंगी। और वो 1000 कहानियाँ हर एक के अंदर एक दर्द होगा, हर एक के अंदर एक कथा होगी और वो सही मानने हुए भारत के समाज के अंदर हो रही दर्शन की कमी को दिखा देंगे।
क्योंकि जो छोड़ के गया है वो माँ बाप को छोड़ के गए हैं, जो छोड़ के गए हैं वो अपने पैदा हुए बच्चों को छोड़ के गए हैं। जिन्होंने रेप किया है उन्होंने उन महिलाओं को रेप किया है जिन्हें यही नहीं पता कि उनके अंदर से एक जीव निकला है, वो भी स्वस्थ और सब। तो ऐसे स्थान में आप लोग आए, महाकाल के दर्शन तो करें, यहाँ भी एक बार करें, और जिस प्रकार भी आप जुड़ना चाहें उस प्रकार जुड़ें, और जिस प्रकार और लोगों को जोड़ना चाहें उस प्रकार और लोगों को जोड़ें। क्योंकि आप एकेडमिक उसमें हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को एज इंटर्न्स भेजें, अपने स्टूडेंट्स को एज राइटर्स ऑफ स्टोरीज भेजें, अपने स्टूडेंट्स को यहाँ की एक चीज़ के बारे में संसार को बताने के लिए भेजें। अगर यहाँ के कुछ बच्चे एक वीडियोग्राफर बन के पूरा सबको संभाल रहा है, एक यहाँ पर सेवा दे रहा है, एक बच्चा जो यहाँ का वेबसाइट चला रहा है, एक बच्चा यहाँ पर सोशल मीडिया चला रहा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि साल में 2 स्टूडेंट्स आप अपने भी भेज दें, ताकि हमारे को 2 और हाथ मिल जाएं और 2 लोग सेवा करने के लिए भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।